हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि डीवी में जो है फिर से गड़बड़ी देखने को मिल रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 21 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया था। जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट मिले, साथ ही उसमें गड़बड़ी देखने को मिली और उनको जो है बाहर कर दिया गया। कार्यवाही भी जो है की जा रही है, इसको लेकर अपडेट जारी किया गया है। तो क्या नया नियम जो है लागू किया जा रहा है, सीटेड एंड यस टेट वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। कितने ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो बाहर कर दिए गए हैं। साथ ही जो है टीआरई 3 का जो अंक पत्र है वो जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। 6 विषयों का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा, इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। तो बीपीएससी में जो शैक्षिक योग्यता है उसमें क्या बदलाव किया जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सबसे पहले बात की जाए तो बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें डॉक्यूमेंट वे जो है कौन कौन से आपको वहाँ पर ले जाने हैं, इससे रिलेटेड एक लिस्ट जारी हुई थी। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था और अभ्यर्थियों के द्वारा कहने पर मैंने फिर से इसको उसी पर जो है वीडियो बनाया हुआ था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसमें क्लियरली मैंने बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपके अन जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसके बावजूद जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट रहे और उसमें गड़बड़ी देखने को मिली, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। तो जो अपडेट आ रहा है पहले उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, बताया ये जा रहा है कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू, यानी बीपीएससी जो है टीआरई 3 का काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके अनकम्प्लीट थे। तो नॉर्मल सी बात है, जब डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किए जा रहे होंगे तो वहां से आपको जाना पड़ेगा ही, क्योंकि रीज़न ये है कि इतना जो है टीआरई 1 भी आपने देखा, टीआरई 2 भी आपने देखा, बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए, उनका सिलेक्शन भी हो गया, उसके बावजूद वो बाहर कर दिए गए। तो डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक होंगे, इसमें कोई भी जो है शक नहीं है कि टीआरई 3 में आप ऐसे ही सिलेक्शन आप ले लोगे, अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। डॉक्यूमेंट आपके बहुत अच्छे से चेक किए जाएंगे, किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ी देखने को मिलेगा तो आप उठाकर बाहर कर दिए जाओगे। सीटेट में फेल जो है बीपीएससी में रिजल्ट जारी, काउंसलिंग में जो है धराएं। पहले दिन जो है मची रही अफरा तफरी। 300 में से जो है 245 को मिला पत्र, यानी 300 अभ्यर्थी गए जिसमें से 245 अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, लेकिन जो है 55 ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट रहे और बाहर कर दिए गए। काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो बीच में ही अभ्यर्थी भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर जो है जिला निबंधक निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरफ जो है का फर्जीवाड़ा जो है पकड़ा गया, यानी कि फर्जी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लेने का एक माइंडसेट ही बना लिया है, तो उनको जो है किसी की बातें समझ में नहीं आएंगी। ये कड़वा सच है, क्योंकि अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी अगर अभ्यर्थी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। जब टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जिन्होंने गलत तरीके से अपनी आइडेंटिटी बनाई और वो वहां पर एग्जाम देने गए, पकड़े गए। और हमेशा के लिए जो है लिस्ट भी एक जारी हुई जिसमें 68 ऐसे अभ्यर्थी निकले जिनको हमेशा के लिए बीपीएससी से बाहर कर दिया गया और कार्यवाही भी हुई। तो इस वजह से लिस्ट, ये सूचनाएं आप लोगों तक इसीलिए पहुंचाई जाती हैं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब ये 68 ऐसे अभ्यर्थी निकले जो हमेशा के लिए बीपीएससी से बाहर हो गए। अब वो कितनी भी वैकेंसी आए वो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट है, आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है, तो सीटेट साल में 2 बार होता है। आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करके क्वालिफाई कर सकते हो, आप उसके बाद आप ईमानदारी से जो है जॉब ले सकते हो। लेकिन नहीं, अगर फर्जी तरीके से ही लेना है तो उसका कोई भी जो है, अगर आप ये सोच रहे हो फर्जी तरीके से जॉब लेंगे तो वो कब तक सुरक्षित रहेगी, वो आज नहीं तो कल आपको गवा देनी है। तो इससे बेटर है ईमानदारी से एक अपनी जॉब लें। लेकिन जो है इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से सिलेक्शन लेना चाह रहे थे और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वो बाहर किए गए।
ऐसे अभ्यर्थी भी जो है धरे गए जो सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी देखिए, अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं रहे हैं और अगर उसके बावजूद आपने बीपीएससी में अप्लाई कर दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपने अच्छा किया है बीपीएससी में तो आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। यही नहीं, कई जो है अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी, और विषय जो है विषय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैंने अच्छे से बताया हुआ था कि अगर आपके ग्रेजुएशन आपने बी जो है बीएससी कर रखा है, तो आपको जो है सीटेट पेपर 2 के लिए जो है मैथ और साइंस लेना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से कर रखा है तो आपको सीटेट पेपर 2 एसएसटी लेना होगा। उसके बावजूद जो है सब्जेक्ट मिस्टेक में भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर किए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और। सीटेट में जो है फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध जो है सूची में रखा गया है। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया, तो जो है काफ़ी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी नहीं मिले। इनकी उपस्थित रजिस्टर पर उपलब्ध देखी गई तो पाया गया कि जो है आसपास संबंधित अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके बाद इनका कोई अता पता ही नहीं चला। काउंसलिंग में लगे जो है कर्मियों ने कहा कि उनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी, उनको संदिग्ध में रखा गया था। इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो है सीटेट फेल का सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया? इस पर सवाल उठते रहे हैं। पहले दिन ओटीपी को लेकर भी अभ्यर्थियों को परेशानी जो है रही। कई अभ्यर्थी अंतिम स्लॉट तक इंतजार करते रहे। पहले दिन 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, जिसमें से 400 जो है 45 को काउंसलिंग का पत्र मिला। यानी कि जो है काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, देखिए जो आपने जब आपने फॉर्म ऑनलाइन कराया होगा, तो उस टाइम जो भी नंबर आपने वहाँ पर सबमिट किया होगा, ठीक है, उसी नंबर पर ओटीपी आएगा और वही मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर ले जाना है और उसमें रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, क्योंकि जब तक रिचार्ज नहीं होगा तब तक ओटीपी नहीं आएगा। तो वही नंबर आपको ले जाना है और जब तक आप ओटीपी नहीं बताओगे तब तक काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी अभ्यर्थियों की अभी काउंसलिंग नहीं हुई है। बाकी टीआरई 3 की अगर बात की जाए तो अंक पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। आज से आप वेबसाइट पर देख पाएंगे, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी सभी सीटों पर परिणाम नहीं जारी करने पर जो है धरना, क्योंकि हर एक जो है 6 सब्जेक्ट ऐसी रह गई हैं जिसका रिजल्ट अभी तक बीपीएससी ने जारी नहीं किया हुआ है। तो उसी का जो है अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग ये है कि रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। साथ ही जो गेस्ट टीचर हैं उनका भी जो है भी संशोधित रिजल्ट नहीं आया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने कुछ रिजल्ट पर जो है रणनीति के तहत रोक लगाने का आरोप लगाया और इसके विरोध में जो है गर्दिना बाग में धरना दिया। धरना पर जो है मौजूद अब जो है परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा में हम सभी ने जो है हिस्सा लिया था, जिसमें लगभग 87,000 रिक्तियां निकली थी, लेकिन सीटों को रणनीति के तहत रोक लिया गया और 21,000 सीटों को जो है घटाकर सिर्फ 66,000 सीटों का परिणाम जारी किया गया। देखिए जो नंबर ऑफ सीटें थी वो 87,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो है 66,000। जहां एक जो है उम्मीदवार को 2 या 3 जगहों पर परिणाम दिया गया है। देखिए मल्टीपल रिजल्ट आएगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब अभ्यर्थियों ने एक से ज़्यादा में अप्लाई किया हुआ है तो उनका रिजल्ट एक से ज़्यादा में आएगा। लेकिन हाँ, अगर बीपीएससी ये रूल फॉलो करे कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं हम देंगे तो वो हो सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल रिजल्ट की बात हुई है तो मल्टीपल रिजल्ट देना होगा और जो एलिजिबल है अभ्यर्थी वो अप्लाई करेगा। मल्टीपल में एक से ज़्यादा में वो अप्लाई जरूर करेगा। ये सीटें खाली रह जाएंगी। उम्मीदवारों की मांग है कि जो सीटें खाली होंगी उन पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, यानी कि जो नंबर ऑफ सीटें खाली होंगी, क्योंकि मान के चलिए जिस अभ्यर्थी का 1 to 5 में भी सिलेक्शन हो रहा है और 9 to 10th में भी हो रहा है और 8 to 9 मतलब 6 to 8 में भी हो रहा है, अब ऐसे में वो सिलेक्शन तो 9 to 10th मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी बेस्ट चाहता है। तो बाकी 2 सीटें उसकी खाली रह गई। अब इन 2 सीटों का जो है अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, जो कि बहुत सही है, क्योंकि जो अभ्यर्थी पॉइंट से रह गए या फिर जो है टाई ब्रेकर के रूल की वजह से वो बाहर कर दिए गए, तो एटलीस्ट उनका इसमें चयन हो जाएगा। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आना चाहिए, ये अभ्यर्थियों की बिल्कुल राइट मांग है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें इस बार बहुत ज़्यादा रह गई हैं। बीपीएससी ने टीआरई 3 का अंक पत्र अपलोड कर दिया है, जिन्हें जो है बुधवार से अभ्यर्थी देख सकेंगे। अतिथि शिक्षकों की जो है अधिमानता संबंधित मामले के कारण जो है वर्ग
11वीं से लेके 12वीं के 6 विषयों को छोड़कर शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के वर्ग 1 से 5 वर्ग 6 से 8 9 टू 10 11 टू 12 के अन्य सभी विषयों के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। वे बुधवार से अपना 22 से अपना अंक आयोग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है पर जो है जाकर अपनी आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है अपना अंक पत्र वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। परीक्षा के दौरान जो है इम्प्रेशन से जो है संलिप्त उम्मीदवार या आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दायर आर्थिक अपराध जो है थाना कांड संख्या इतने में अभियुक्त बनाए गए उम्मीदवार अपना अंक नहीं देख सकेंगे। यानी अगर किसी भी प्रकार की आप पे शिकायत दर्ज हुई है तो आप जो है वहाँ पर अपना जो अंक पत्र है वो नहीं देख पाएंगे। ये भी जो है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। तो फाइनली जो है अंक पत्र आ गया है, लेकिन 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और गेस्ट टीचरों का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। तो उसका जो है अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अब फाइनली कब तक रिजल्ट आता है, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो फरवरी तक ही रहने वाली है और उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के पहले ही आप लोगों का रिजल्ट एंड जो जिला आवंटन का प्रोसेस है वो जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाए कि कौन सा जिला आपको मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और साथ ही जो है जो बात की जा रही है कि रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा, अब लेकिन अब जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। बाकी अगर बात की जाए बिहार में शैक्षिक योग्यता में जो कन्फ्यूज़न है, देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है महिलाओं को। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है, ये बात बिल्कुल सही है कि 55% जो है सामान्य वर्ग की महिलाएं अगर हैं, वो अगर उनके सीटेट में 55% अंक हैं तो वो एलिजिबल हैं, बिहार में वो अप्लाई कर सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब इसमें बहुत सारी जो अभ्यर्थी रही हैं वो टीआरई 2 में उनका चयन हुआ लेकिन उनको बाहर किया गया। उनका जो है जॉइनिंग लेटर उनको नहीं मिला और इसको लेकर बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है याचिका भी दायर की हुई है। आज भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन में तो क्लियरली मेंशन है, लेकिन ये बीपीएससी जो है ये 60% अंक ही एक्सेप्ट करेगी, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो आप, लेकिन अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके सीटेट में 90 नंबर ही होने चाहिए। अगर आपके 89 है तो आप वैलिड नहीं माने जाओगे। चाहे आप एसटी कैटेगरी से हो, चाहे आप पीएच कैटेगरी की हो, आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, आपके सीटेट में जो है 60% अंक होने चाहिए, यानी 90 नंबर होने चाहिए। नोटिफिकेशन में तो क्लियरली मेंशन है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। लेकिन जो बीपीएससी एक्सेप्ट कर रही है वो जो है 60% अंक ही एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो ये कन्फ्यूजन प्लीज़ दूर करिए। सीटेट में अगर आपके 90 नंबर नहीं होंगे तो आप वैलिड नहीं माने जाओगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। और बहुत सारे अभ्यर्थी इसी की वजह से बाहर हुए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का नहीं हुआ है, अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए ही मत, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।